गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। टुडेज टॉपिक इज सेलेक्ट कमांड। हालांकि सेलेक्ट कमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक हम टेबल कंसीडर करते हैं। टेबल दे रखी है एम्प्लॉय, और उसके अंदर मैंने 4 कॉलम दिए हैं, आईडी, नेम, एज, सैलरी। आज हम जो भी ऑपरेशन करेंगे सब इसी पर करेंगे। तो एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया मेरा एम्प्लॉय, तो कॉलम हो गए आईडी, नेम, एज और सैलरी। अब इसी पर देखते हैं किस तरीके से चीजों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलिए इसी टेबल की बात करते हैं। तो पहली टेबल के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर मैंने 4 कॉलम दिए थे, आईडी, नेम, एज और सैलरी। लेट मुझे देखना है कि कंपनी के ओनर ने मुझसे कहा कि मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी किसकी है। तो उसके लिए कमांड हम क्या लगाएंगे, तो हम कमांड लगाएंगे सेलेक्ट मैक्स। एक फंक्शन है और उसकी ब्रैकेट फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके पीछे पैरेंथेसिस आते हैं। तो उस पैरेंथेसिस के अंदर हमने सैलरी नाम का कॉलम को ऐड कर दिया और यहाँ लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, जिस टेबल में से हमें निकालनी है सैलरी। तो ये क्या करेगी, ये सबसे हाईएस्ट सैलरी रिटर्न करेगी उस कैंडिडेट की, जिसका भी शो हो रहा है। इसी तरीके से हमें मिनिमम सैलरी किसी की निकालनी है तो मिनिमम सैलरी लिख दिया। हम ये तो अभी केवल सैलरी फैच कर, हम चाहते हैं उस कैंडिडेट का नाम भी आए, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये उस कैंडिडेट का नाम देगी जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है, और सैलरी भी शो करेगी, दोनों चीजें शो करेगी। अब बात करते हैं तीसरी कमांड की, जो है हमारी काउंट कमांड। लेट मुझे देखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो उसके लिए कमांड होती है काउंट फंक्शन यूज करेंगे। तो सिलेक्ट काउंट, काउंट के अंदर मैंने वो ब्रैकेट बंद करा जो मुझे लगा कभी खाली हो ही नहीं सकता। कोई एम्प्लॉय का हो सकता है नेम गलत हो, एज मेरे पास ना हो, सैलरी उसकी मेरे पास ना हो, लेकिन उसकी एम्प्लॉय आईडी जरूर होगी। बिना एम्प्लॉय आईडी के हम उसको कभी अपनी कंपनी में रखेंगे ही नहीं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर आईडी नाम का एक कॉलम लिया है जिसके अंदर मैंने प्राइमरी की ली है। तो प्राइमरी की अगर ली है तो ऑब्वियसली वो ब्लैंक नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी ही चूज किया। तो सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताएगी कि कितने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि मुझे देखना है कि अब एमडी कह रहा है मुझसे कि मुझे ये बताओ कि टोटल सैलरी मैं मंथ में कितनी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ सम फंक्शन लगाया है, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब वो क्या करेगा, जितनी भी सैलरी है, जितनी भी एम्प्लॉय की, सबकी सैलरी कैलकुलेट करके बता देगा कि इतनी सैलरी आप एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। जैसे सैलरी मान चलो किसी की 5000 है, 6000 है, 7 है, कुछ भी है, एवरेजन सैलरी कितनी उठा रहा है कोई एक एम्प्लॉय। तो उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट एवीजी सैलरी और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम, सॉरी टेबल का नाम। और सिस्टम की अगर मुझे करंट डेट देखनी है, करंट डेट सिस्टम की क्या है, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है सिलेक्ट करंट डेट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये मुझे बताएगी सिस्टम की करंट डेट क्या है। अब इसी में आगे चलते हैं। अब बात आगे आगे की कि अगर मुझे 2 कंडीशन के बेस पर डेटा निकालना है तो कैसे निकालती हैं। जैसे मुझे मान चलिए उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसकी एज 16 से ज्यादा है और सैलरी उसकी 10,000 के इक्वल है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 3 तरीके के ऑपरेटर होते हैं मेरे पास, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर कहता है बोथ कंडीशन शुड बी राइट, और कहता है दोनों में से कोई कंडीशन राइट हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। और नॉट कहता है नॉट आंसर को रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो अभी मैंने यहाँ पर यूज करा है एंड ऑपरेटर। मैंने यूज किया सिलेक्ट नेम टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन मैंने 2 लगाई है, एज 16 से बड़ी भी हो और साथ ही साथ सैलरी 10,000 भी होनी चाहिए, यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो रिकॉर्ड फैच होकर आएगा, वरना लिखा आएगा एम्प्टी सेट। इसी कमांड को मैंने अब यहाँ पर और के साथ रिप्रेजेंट करा है। और क्या करेगा, ये चेक करेगा या तो एज 16 से ज्यादा हो, अगर एज 16 से ज्यादा है तो वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, अगर सैलरी 11,000 की इक्वल है तो रिटर्न करेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वो कमांड थी कि एज 16 से ज्यादा हो और सैलरी जो हो वो 11,000 के इक्वल हो। तो यहाँ पर अगर देखो तो एज 16 से ज्यादा यानी 17 हो गई, यानी एक तो वो 102 को रिप्रेजेंट करेगा, और एक कमांड मैंने दी थी उसमें कि 11,000 भी हो, और लगा के दिया था, और सैलरी इज इक्वल टू 11,000। तो यहाँ पर देखो ये, यानी वो 2 रिकॉर्ड रिटर्न करने वाला है, वाई भी और जेड भी। अब इसमें अंदर एक कमांड और आती है डिस्टिंक्ट। मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जिसकी एज डिफरेंट है, देखो अगर यहाँ देखें तो एज क्या है, 2 लोगों की एज 16 है और एक की 17 है। तो वो क्या करेगा, 16 में से किसी एक को रिटर्न करेगा, नीचे वाली को छोड़ देगा, और एक 17 लेगा, यानी जिसकी एज यूनिक है केवल वही रिकॉर्ड फैच करके देगा, बाकी सबको वो होल्ड कर लेगा। ये तो होता है मेरा डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम। अब इसी में आगे चलते हैं।
अब मेरे पास एक कमांड और आई है। मैं चाहता हूं कि जब कॉलम में फैच कर रहा हूं तो उस कॉलम का नाम वो कॉलम का नाम ना होके कोई और कॉलम का नाम आए। जैसे कि एक उसमें एज नाम का कॉलम था, मैं चाहता हूं वहां एज ना आके ईयर्स लिखा है। तो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट एज कॉमा टाइप एज। टाइप एज एक कीवर्ड है, यहां पर लिखा मैंने सेलेक्ट एज टाइप एज, और टाइप एज लिखने के बाद मैंने उस कॉलम का नाम दिया है कि वो कॉलम जो एज है, एज ना लेके वहां पर क्या लिखा है, ईयर्स। तो सेलेक्ट एज टाइप एज ईयर्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी अब वो एज तो सबकी शो करेगा लेकिन कॉलम एज की नाम की जगह पर वहां पर लिखाएगा ईयर्स। ये कमांड हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की कि मुझे बिटवीन यूज करना है। यानी एक तो मैंने यूज किया था एंड। एंड में क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और क्या करेगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर शो कर देगा। अब मेरे को रेंज देखनी है, यानी मुझे उन एम्प्लॉय का नाम देखना है और उनकी एज चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं बिटवीन कमांड बिटवीन वर्ड यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, जो सैलरी है वो बिटवीन 10,000 एंड 12,000। जो 10,000 12,000 के बीच में जो सैलरी है उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करेगी, बाकी सबको वो होल्ड कर लेगी। अब बात करते हैं इन कीवर्ड की। इन कीवर्ड का काम क्या है? जैसे इस वाली कमांड को अगर हम देखें तो यहां मैंने लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इन, यानी केवल एज वो ढूंढेगी 16, 17 और 18 में, बाकी किसी को वो सर्च ही नहीं करेगी। अगर इसके अंदर लाई कर रहा है, यानी इसमें अगर हम देखें तो जैसे सिटी की बात करें तो मुझे उन एम्प्लॉय को रिकॉर्ड चाहिए जो जिनकी सिटी आगरा, मथुरा, वृंदावन, कोसी है। एक तरीका तो है वेयर लगा के देता जाऊं, वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा, और वेयर और सिटी इज इक्वल टू मथुरा, और सिटी इज इक्वल टू वृंदावन, और सिटी इज इक्वल टू कोसी। और एक तरीका है सिंपल, वेयर सिटी इन आगरा, मथुरा, वृंदावन, कोसी। ऐसी मैंने दिया एज इन 16, 17, 18। और मान चलो यूजर ने, मान चलो एमडी ने मुझसे यही कह दिया, कैंडिडेट ने, कि मुझे इन चारों सिटी को छोड़ के बाकी सारे एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाओ। तो मैं यहाँ पर इनकी जगह पे क्या लगा दूंगा, इससे पहले नॉट इन, बस नॉट इन। नॉट इन क्या करेगा, आंसर को रिवर्स कर देगा, जैसे ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो इनको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आई है कि मुझे उन एम्प्लॉय का नाम देखना है, वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो वही है सेलेक्ट नेम कॉमा एज, जो कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, जो चाहिए मुझे वेयर नेम लाइक कॉमा वो सिंगल कोटेशन ए परसेंटेज। तो वो उन एम्प्लॉय का नाम शो कर देगा जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। परसेंटेज का साइन अगर मैं नहीं लगाऊंगा, सिंपल ए लिख के छोड़ दूंगा, तो वो एक अल्फाबेट ढूंढेगा, और ए के बाद परसेंटेज लगा दूंगा तो उसका मतलब नाम ए से स्टार्ट हो चाहे अल्फाबेट कितने भी हो, कोई इशू नहीं है। अगर परसेंटेज का साइन अगर मैं पहले लगाता हूं परसेंटेज ए, तो वो ये ढूंढेगा नाम के लास्ट में ए हो, और उससे पहले वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर मैंने अंडरस्कोर का साइन दिया, ऐसे ए अंडरस्कोर 3 बार दिए, यानी नाम तो ए से स्टार्ट हो लेकिन उसके अंदर केवल 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए, यानी ए के बाद केवल 3 अल्फाबेट्स हो, टोटल 4 हो, पहला ए होना चाहिए, बाकी 3 कुछ भी हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये है आज के लिए केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।